करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज प्रमुख पुस्तकें और उनके रचयिता के नाम। उसके बाद हम देखेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस, जिसके रचयिता हैं विशाख दत्त। कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है, ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। स्यूकी ह्वेनसांग की बुक है। इंडिका मेगास्थनीज की है। किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद अलबरूनी की है। रजत रंगिणी कल्हड़ की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। लीलावती भास्कर सेकेंड की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। हिंद स्वराज गांधी जी की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की है। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। ये बेहद ही फेमस पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए कुछ प्रमुख घास मैदान के नाम देखते हैं। पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला। वेल्स घास का मैदान साउथ अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पुस्ताज हंगरी में और प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। प्रमुख मरुस्थल के नाम देखते हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका का के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया का है। इसे प्यासी धरती भी कहते हैं। अल नेफूद रव अल खाली सऊदी अरब में पाया जाता है। रव अल खाली विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, अफ्रीका महाद्वीप में। गोबी मंगोलिया चीन की सीमा पर स्थित है। टकला मकान मरुस्थल चीन में है। आटाकामा पेरू और चिली सीमा पर स्थित है, ये शुष्क मरुस्थल है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है, ये ठंडा मरुस्थल है। प्रमुख ज्वालामुखी देखते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्राकाटोवा इंडोनेशिया में है। मोना लाओ हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी विसुवियस इटली में स्थित है। सिनाबुंग और मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। चलिए देखते हैं 30 जून 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 67वां स्थान मिला है। विश्व आर्थिक मंच इसकी स्थापना हुई थी 1971 में दावोस में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये रिपोर्ट आधारित है फास्टरिंग अफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 पर। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें कुल 120 देश शामिल किए गए थे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वीडन और भारत का रैंक है 67वां। अगला प्रश्न, इसके प्रमुख आधार थे नवीकरणीय ऊर्जा का यूज और बिजली सार्वजनिक पहुंच। चलिए देखते हैं भारत का प्रमुख इंडेक्स में स्थान 127वां स्थान है जेंडर गैप इंडेक्स में। 132वां है एसडीआई में। 107वां है हंगर इंडेक्स में। 126 है हैप्पीनेस में। 161 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। थर्ड स्थान है यूनिकॉर्न में। फोर्थ है फायर पावर इंडेक्स में। 38 है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में और 42वां है आईपी इंडेक्स में। क्यूएस रैंकिंग की बात करें तो यूएससी का एमआईटी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड लॉन्च किया है मेटा। फेसबुक का नया नाम मेटा हो चुका है। मिश्रित वास्तविक फंड यानी मिक्स्ड रियलिटी फंड इसे कहते हैं। मेटा शुरुआत करने वाला है। भारतीय स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। माइक्रोसॉफ्ट की देखते हैं कुछ प्रोजेक्ट के नाम। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट एलोरा, जो स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए जुगलबंदी चैटबॉट है। इसे काउंटर करने के लिए गूगल ने बार्ड और
ChatGPT OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया था? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल हुए एकमात्र भारतीय कौन है? तो इनका नाम है अजय बंगा। कार्नेगी कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महान प्रवासी सूची में एकमात्र भारतीय अजय बंगा है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। विश्व बैंक में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, वर्तमान में है ये। एनडीबी के हेड हैं डिल्मा रोसेफ, यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं डिल्मा रोसेफ। यूएनजीए इसके हेड हैं डेनिस फ्रांसिस 78वें क्रम के। G20 के शेरपा अमिताभ कांत। WTO के हैं नागोजी ओंकाजा इवेला। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। PC महालनोबिस की जयंती पर। पहली बार ये 2007 से मनाया जा रहा है। इस 2023 की थीम है SDG की निगरानी। कुल 17 SDG हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस द्वारा किया गया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना भी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये उद्योग पर बल देता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिलीप महालनोबिस, इन्होंने हाल ही में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। इनके द्वारा ORS घोल की खोज की गई थी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रेन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर किया गया है? तो राइट आंसर है भारत। भारत को बाहर किया गया है। UN महासचिव के द्वारा रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रेन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2023 पहली बार इसमें भारत को इस रिपोर्ट से बाहर किया गया है। भारत सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए बढ़ाए गए कदम को देखते हुए इसे बाहर कर दिया गया है। सर्वाधिक प्रभावित है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। पॉक्सो एक्ट संबंधित है 2012 से। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम को AEOT3 का दर्जा दिया गया है? तो गेल कंपनी को यह दर्जा दिया गया है। AEO का मतलब है अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर। इसे जारी करता है अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, यानी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। प्रदान किया जाता है आयातक निर्यातक को। अलग अलग इसमें कुल 3 लेवल हैं। सबसे उच्चतम है T3, दूसरा है T1, तीसरा है T2। हाल ही में AEOT3 गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल कंपनी को दिया गया है। ये महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में कुल 12 महारत्न कंपनी है। नवीनतम है REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इस योजना का नाम है PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना में भूमि प्रदूषण को रोकना इसका उद्देश्य है। इसकी घोषणा की गई थी 2023-24 के बजट में। उद्देश्य इसका है रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करना, वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देना और कार्बनिक उपयोग को भी बढ़ावा देना, भूमि प्रदूषण कम करना। मंजूरी दिया है मनसुख मांडविया ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गोल्ड यूरिया है सल्फर युक्त यूरिया से संबंधित। नैनो लिक्विड यूरिया का प्रथम प्लांट स्थापित हुआ है करोल गुजरात में और दूसरा प्लांट स्थापित हुआ है प्रयागराज में। यूरिया का फार्मूला देखते हैं। NH2CONH2 लैब में बना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वेलर के द्वारा ये बनाया गया था। मिष्टी योजना संबंधित है मैंग्रोव वनस्पति से। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? ये जम्मू कश्मीर में रखी गई है। भारत में UT यानी हाई कोर्ट है 2 जगह, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है।
हाईकोर्ट का नया परिसर की आधारशिला जम्मू के रायका में रखा गया है। 50वें CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा। भारत में वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट हैं। हाईकोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। हाईकोर्ट के पास फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों का अधिकार है रीट जारी करने का। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार रीट जारी करता है। 9वां क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भारत में किया गया, नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की कुल 40 धरोहर हैं। बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी में प्रत्येक विश्व धरोहर को बैंक नोट कलेक्शन के द्वारा दिखाया गया है। तैयार करने वाली है ये कलेक्शन सुश्री रुक्मणी। वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। 40वां है धौलावीरा, गुजरात का हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। 39वां है रमाप्पा मंदिर, तेलंगाना में स्थित है। कुल 40 में से 32 सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिक्स्ड है यानी मिश्र स्थल है। कंचनजंगा सिक्किम का। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रॉ हिटमैन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं F. हुसैन जैदी। रॉ एजेंट लक्ष्मण सिंह की जीवन पर आधारित सच्ची कहानी लिखी गई है इसमें। वर्तमान में रॉ के हेड हैं IPS रवि सिन्हा। लास्ट क्वेश्चन, उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में स्थापित किया गया है उत्प्रेरक केंद्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।